मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने बीते शुक्रवार 27 मार्च को होर्मुज में चीन के 2 जहाजों को रोकने की खबर सामने आई है। जी हाँ, ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। तेहरान के इस कदम ने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि वो अब तक ये कहता आ रहा था कि समुद्री रास्ते से सिर्फ इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों के जहाज नहीं गुजरेंगे। ईरानी सेना ने साफ कहा है कि होर्मुज अब पूरी तरह से बंद है और उसने अमेरिका और इजराइल के सहयोगियों से जुड़े जहाजों को वहां से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। रूस से बड़ी खबर, 1 अप्रैल से रूस किसी भी देश को पेट्रोल नहीं बेचेगा। जी हां, रूसी सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि यह बैन 31 जुलाई तक जारी रह सकता है। रूस का कहना है कि यह कदम देश के अंदर पेट्रोल की सप्लाई बनाए रखने, बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। हालांकि इस फैसले का असर वैश्विक बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। अगर रूस लंबे समय तक पेट्रोल एक्सपोर्ट बंद रखता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत समेत कई देशों पर पड़ेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका की एक क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। ईरानी सेना के मुताबिक यह मिसाइल उनके हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस दावे पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का एक बड़ा संकेत हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं क्षेत्र में टकराव और बढ़ा सकती हैं। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और पूरी दुनिया की नजर इस घटनाक्रम पर टिकी हुई है। होर्मुज के आसपास अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि हाल ही में बढ़ते तनाव और सैन्य गतिविधियों के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है ताकि हालात नियंत्रण में रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और पूरी दुनिया इस घटनाक्रम को देख रही है। तनाव के बीच बड़ी कार्रवाई सामने आई। ईरान के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके पर मिसाइल से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि ये हमला बढ़ते संघर्ष के बीच किया गया। हालांकि हमले के नुकसान और प्रभाव को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर, कोर्ट ने साफ कहा, अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो यह अपने आप में अपराध नहीं। अदालत ने कहा, जब तक कोई कानून नहीं टूटता तब तक ऐसे रिश्ते अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस फैसले को लेकर अब समाज और कानूनी दायरे में नई बहस छिड़ने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर तंज कसा। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अगर अखिलेश के पास सिलेंडर नहीं है तो सूचना दें, हम सिलेंडर भिजवा देंगे। इस पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह नया जमाना है, जहां डिलीवरी बॉय की जरूरत है वहां केशव मौर्य को डिलीवरी सीएम बन जाना चाहिए ताकि जरूरतमंदों तक सिलेंडर और मदद पहुंचाई जा सके। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल और तेज हो गई। पूर्व पाक दूत अब्दुल वासित के विवादित बयान पर भारत का कड़ा जवाब। वासित ने कहा था, अगर अमेरिका हम पर हमला करेगा तो हम दिल्ली मुंबई पर हमला करेंगे। भारत विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत ने साफ शब्दों में कहा, दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दरअसल इससे पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर चिंता जताई थी। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई जीजेन आंदोलन से जुड़े एक मामले में की गई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया। फिलहाल उनकी सेहत और स्थिति को लेकर अस्पताल में जांच जारी है। इस खबर के सामने आते ही नेपाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समर्थकों और विपक्ष के बीच इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजनीति से 15 दिन का ब्रेक लेने का ऐलान किया। उन्होंने इसे अजीत अवकाश बताया है।
हरीश रावत के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि वे इस दौरान सार्वजनिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे। हालांकि उनके इस अचानक फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे सामान्य विश्राम मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। खबर है कि बीजेपी और निर्दलीय पृष्ठभूमि से 5 से 6 बड़े नेता जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इनमें राजकुमार ठाकुराल और गौरव गोयल जैसे नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये कदम 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ताकत बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास का नया इंजन बनेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े और आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक होगा। इसके शुरू होने से दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिलेगा। फिलहाल उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लोगों में भी इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अनिल अंबानी से जुड़े एक बड़े मामले में ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने आरकॉम से जुड़े करीब 40,000 करोड़ रुपए की कथित यानी मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी के करीबी सहयोगी पुनीत गर्ग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी के मुताबिक ये मामला बड़े स्तर पर जुड़ा है। हालांकि इस मामले में अभी भी और जांच जारी है और आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं।